अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। आमतौर पर कहा जाता है कि पानी ज़िंदगी है, क्योंकि अगर इंसान को पानी ना मिले तो वो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता। जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, हालात तब्दील होते जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं उनकी वजह से दुनिया में पानी की इतनी किल्लत हो गई है कि यहाँ तक कहा जाता है कि आने वाली जंगें किसी और मकसद के लिए नहीं लड़ी जाएंगी बल्कि पानी के हसूल के लिए लड़ी जाएंगी। और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल मैं आपको ये दूँगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 की दिहाई में जो सिंध तास मुआहिदा तय पाया था, हिंदुस्तान ने उसमें रखने डालने शुरू कर दिए हैं। ये तय हुआ था कि जो 3 मगरबी दरिया हैं यानी सिंध, चनाब और झेलम, इनका पानी पाकिस्तान को मिलेगा और जो मशरक़ी दरिया हैं 3 रावी, ब्यास और सतलुज, इनका पानी हिंदुस्तान को मिलेगा। लेकिन हिंदुस्तान ने मई में जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हुई या जो हालात कशीदा हुए, उसके नतीजे में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद कर रखा है, यानी सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर रखा है। ये अलग बात है कि इस सीज़न में बारिशें इतनी हुई हैं कि वो पानी रोक नहीं सका और अब सूरत हाल ये है कि वो मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ दरियाओं में पानी छोड़ रहा है। इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में इस वक्त सैलाबी कैफियत है। तो सारे के सारे दरिया इस वक्त किसी में निचले दर्जे का सैलाब है, किसी में दरमियाने दर्जे का सैलाब है और किसी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया अपनी उनकी जो गुज़रगाहें हैं उनसे बाहर निकल गए हैं, अपने किनारों से बाहर निकल गए हैं और उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है। कई जगह से कई दरियाओं के बंद सिर्फ इसलिए तोड़े गए हैं ताकि हेडवर्क्स को, बैराजेस को और डैम्स को बचाया जा सके। पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि हमारा बहुत सा पानी समुद्रों में गिरकर ज़ाया हो जाता है। एक अंदाज़ा ये है कि मौजूदा सैलाब के दिनों में कम से कम $1.5 खरब का पानी समुद्रों में गिरकर ज़ाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास डैम नहीं है। हमारे 2 बड़े डैम, तरवेला डैम और मंगला डैम, वो तो ऑपरेशनल है, उनमें पानी बहुत है। लेकिन इसके अलावा कुछ डैम ऐसे हैं जो बन रहे हैं, जैसे मोहम्मद है, दयामर भाषा है। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त भी डैमों की शदीद ज़रूरत है। एक डैम हमारा था कालाबाग डैम, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर वो डैम बन जाता तो पाकिस्तान की बहुत सी मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं और यहाँ तक कहा जाता है कि पूरा पंजाब और आधा पाकिस्तान न सिर्फ उससे रोशन हो जाता बल्कि पानी की किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं होती। लेकिन वो सियासत की नज़र हो गया और कालाबाग डैम नहीं बन सका। लेकिन बहरहाल अगर कालाबाग डैम नहीं भी बना तो इस वक्त मुल्क के तूलो अर्ज़ में सैकड़ों की तादाद में छोटे डैम मौजूद हैं, यानी जिन्हें आप स्मॉल डैम्स कह सकते हैं। वो आबपाशी की ज़रूरियात भी पूरी करते हैं और लोगों को पीने का पानी भी फराहम करते हैं। रावलपिंडी डिवीज़न जहाँ मैं रहता हूँ, कहते हैं कि यहाँ इस डिवीज़न में कम से कम 200 से 250 छोटे डैम मौजूद हैं जिनसे आबपाशी भी होती है और लोगों को पीने का पानी भी मिलता है। मैं आप तक एक पैगाम अपना पहुंचाना चाहता हूं और वो पैगाम ये है सपोर्ट का। मैं एक तवील अरसे से व्लॉगिंग कर रहा हूं और मैंने इस अरसे में हर तरह के व्लॉग आप तक पहुंचाए। मौसमों की सख्ती हो, फासलों की तवालत हो या जो है वो हालात की शिद्दत हो, जो भी हालात हों, मैंने कोशिश यही की है कि बिला नागा बग़ैर किसी रुकावट के आप तक व्लॉग पहुँचाऊँ। लेकिन अब मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। उसकी वजह ये कि व्लॉगिंग एक बहरहाल महंगा शौक़ है। 1 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे हो तो गए, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि शायद मेरे वसाइल उसके लिए नाकाफ़ी हैं। इसलिए मैं आप सब हज़रात से, जितने भी दोस्त अहबाब हैं, मेरे नाज़रीन हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि मेरी माली एआनत करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाता रहूं। इस मकसद के लिए मैंने अकाउंट नंबर दिया है अपना, जो बैंक अकाउंट नंबर है। 2 बैंक अकाउंट नंबर है, उनमें से आप किसी में भी जो है वो भेज सकते हैं। एक बैंक अल-फलाह का है, एक स्टैंडर्ड चार्टर का है, जो बैरून मुल्क मेरे नाज़रीन हैं उनके लिए, और जो पाकिस्तान के नाज़रीन हैं उनके लिए मैंने अपना टेलीनॉर का जो ईजी पैसा है उसका अकाउंट नंबर भी दिया और अपना फ़ोन नंबर भी दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझसे ताउन करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे व्लॉग आप तक पहुंचा सकूं।
मैं आज रावलपिंडी के गिरदो नवाह में एक जगह आया हूँ जहाँ एक छोटा सा डैम बना हुआ है जिसका नाम है मिसरियो डैम। ये डैम 1963 में इसी सोच के तहत बना था कि रावलपिंडी शहर के जो आसपास के देही इलाके हैं उन्हें पीने का पानी फराहम किया जाए और आबपाशी के लिए भी उन्हें यहाँ से पानी दिया जाए। छोटा सा डैम है। ये सदर अयूब खान ने इसका इफ्तिताह किया था। पहले मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ कि इस डैम में क्या क्या चीज़ें हैं, कितना गहरा है, कितना इसमें पानी ज़ख़ीरा किया जा सकता है। बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, मैं उस बोर्ड की तरफ चल रहा हूँ और यहाँ एक मतलब फ़िश पॉन्ड भी बना हुआ है, यानी फ़िश नर्सरी भी बनी हुई है। लोग मछलियाँ भी पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ मुझे महकमा आबपाशी का कोई बंदा नज़र नहीं आया जो हमें कुछ बता सके या कम से कम इस डैम की जो स्ट्रक्चर है उसकी हिफाजत के लिए मुझे यहाँ कोई नज़र नहीं आया। तो आइए पहले तो मैं इसकी तफसीलात आपको बताता हूँ। ये मैं डैम के बाहर आ गया हूँ। ये वो रास्ता है जो रावलपिंडी की तरफ से आ रहा है। धम्याल से गुजर कर आपको आना पड़ता है। पहले आप 22 नंबर चुंगी आए हैं, वहाँ से कलमा चौक यानी बकरा मंडी, और फिर वहाँ से आगे धम्याल। वहाँ से दो सड़कें हो जाती हैं, एक सड़क जाती है अडयाला को और दूसरी सड़क आती है धम्याल को। धम्याल के दरमियान में से गुजर कर जब आबादी ख़त्म हो जाती है तो फिर इसी तरह का कच्चा पक्का रास्ता शुरू होता है। ये रास्ता कहीं आगे भी जाता है, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि ये कहाँ जाता है। ये डैम का सेटअप है, दरवाज़ा है डैम का, और ये जो है उसकी कुछ तफसीलात लिखी हुई हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इरीगेशन डिपार्टमेंट सेलिएंट फीचर ऑफ मिसरियो डैम। 1963 में ये बना और इसकी जो ग्रास स्टोरेज कैपेसिटी है वो 573 एकड़ फुट है। डेड स्टोरेज कैपेसिटी 292 एकड़ फुट है। लाइव स्टोरेज कैपेसिटी 281 एकड़ फुट है। नॉर्मल रिजर्वायर लेवल जो है वो 1631.10 अपना फुट है, और डेड स्टोरेज लेवल जो है वो 1623 है, यानी 1631 फुट ये गहरा है। टाइप ऑफ डैम जो है वो कंक्रीट ग्रेविटी डैम बना हुआ है। मैक्सिमम हाइट इसकी 40 फुट 40 इंच है। लेंथ ऑफ चैनल 8300 फुट है और चैनल कैपेसिटी जो है वो 2 क्यूसिक है। तो आइए मैं आपको डैम भी दिखाता हूं और जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं वो भी दिखाता हूं। ये अंदर एक छोटा सा लॉन बनाया हुआ है। साथ मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो जगह बनी हुई है, दफ्तर जो बना हुआ है, इसमें जो महकमा आबपाशी के ज़िम्मेदार हैं, इस वक्त अगर कोई ज़िम्मेदार मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें महकमा आबपाशी के ज़िम्मेदार वो रुकते हैं, ठहरते हैं, या जो ड्यूटी पर होते हैं वो होते हैं, लेकिन इस वक्त इसको ताले पड़े हुए हैं। इसी तरह ये एक साथ मस्जिद बनी हुई है। मज़े की बात यह है कि मस्जिद में पानी नहीं है। अगर आप वॉशरूम जाना चाहते हैं, तहारत करना चाहते हैं, संजा करना चाहते हैं, तो इस पानी के किनारे जो बनी हुई मस्जिद है इसमें पानी नापैद है। अगर आप नमाज़ पढ़ना चाहें और जो है वो वैसे तहारत करना चाहें तो पानी नदारत। और एक बड़े लुत्फ़ की बात यह है कि टंकी तो ऊपर रखी हुई है, जिसमें जो है वो दूर से ये लगता है कि इसमें पानी होगा, लेकिन इसके साथ दीवार पर एक तहरीर लिखी हुई है, बात में पानी नहीं है। मुमकिन है आपको यहाँ से भी नज़र आ रही हो, लेकिन मैं आपको करीब जाकर दिखाता हूँ कि उस पर लिखा हुआ है कि बात में पानी नहीं है। ये कुंडी लगी हुई है दरवाज़े की। ये आपको जो आवाज़ आई है मैं उसी को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कुंडी खुल जाए। जी, ये गेट आ गया, ये मैं अंदर आया हूँ। ये सामने ताले लगे हुए हैं दफ्तरों को, और ये मस्जिद है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मस्जिद बन पड़ी है और ये सामने बाथरूम है जिस पर वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि बात में पानी नहीं है। तो आइए, पानी के किनारे पानी का कहत। ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, इनकी दूसरी तरफ डैम है। मैं आपको डैम का विज़िट करवाता हूँ। और जैसे ही डैम शुरू होता है, यानी उसका स्ट्रक्चर जो शुरू होता है, उसके बाहर एक तख्ती लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है कि इस डैम का इफ्तिताह कब हुआ था। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी इत्तलाह, ज़रूरी नोटिस लिखा हुआ है। मिसरियो डैम और उसकी हदूद में मुंदरजा झैल सरगर्मियाँ ममनू हैं। मिसरियो डैम के पॉन्ड एरिया में तैरना, नहाना, कश्ती रानी करना, कपड़े धोना और पानी गंदा करना ये ममनू है। मिसरियो डैम के स्पिलवे का फ़ोटो लेना, मिसरियो डैम के स्पिलवे के अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 500 मीटर की हदूद में मछली पकड़ना। लेकिन कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि बाकायदा पैसे देकर उन्हें एक दिन का लाइसेंस मिलता है और फिर वो मछली पकड़ते हैं। आइए जी, आपको वो तख्ती दिखाते हैं जिस तख्ती पर इसका इफ्तिताह की तारीख, दिन और नाम लिखा हुआ है कि किसने इफ्तिताह की। ये सामने आपको एक छोटा सा पिलर बना हुआ नज़र आ रहा होगा।
इसके पीछे डैम है, डैम भी आपको मैं आखिर तक ले जाता हूँ और बताता हूँ, उसका स्पिलवे भी दिखाता हूँ और इसका जो रिजर्वायर है वो भी दिखाता हूँ। ये जनाब एक तख्ती लगी हुई है, मिसरियोट बंद, रस्म इफ्तिताह आली मरतबत फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान निशान पाकिस्तान है जरूरत सदर मुमलिकत पाकिस्तान ने 1 अक्टूबर 1963 में मुताबिक 12 जमादिउल अव्वल 1883 हिजरी को अदा फरमाई। तो असूली तौर पर तो होना ये चाहिए था कि इस डैम की देखभाल की जाती, इसे संभाल कर रखा जाता, लेकिन जैसा भी है ये आपके सामने है। उधर जो है वो पौधे उगाए हुए हैं, ये डैम का रिजर्वायर है, ये एक पैसेज बना हुआ है डैम के किनारे, आप इसे बंद कह सकते हैं डैम का, लेकिन लगता ही है कि पिछले दिनों चूँकि बहुत सारी बारिशें हुई हैं तो लिहाजा ये ओवरफ्लो हुआ है। और ये इसकी निशानी आपको ये नज़र आ रही होगी कि इधर भी पानी है और ये बिल्कुल पानी इसकी दीवार के साथ पहुंचा हुआ है, तो ये पानी ओवरफ्लो हुआ है और इधर आया है। और एक सबसे जो संगीन बात मुझे नज़र आई है वो कि ये पिकनिक पॉइंट नहीं है, अगर हम चाहें तो ये पिकनिक पॉइंट बन सकता है। बहुत खूबसूरत जगह है, मतलब आसपास पहाड़ियाँ, ये इधर हरियाली है, पीछे वो देखिए खूबसूरत नज़ारा, एक पहाड़ी जो है उसकी वो 4-5 नोक ऊपर निकली हुई है, इधर भी दरख्त हैं, चट्टानें हैं सारी की सारी, और इधर आबादी है। तो अगर हम चाहें तो ये पिकनिक पॉइंट बन सकता है, लेकिन हमने इसकी कोशिश नहीं की। लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा है कि छोटे बच्चे यहाँ आते हैं, नीचे जो इसका स्पिलवे है वहाँ आकर नहाते हैं। तो ये जो दीवार बनाई हुई है इन्होंने, या रेलिंग जो लगाई हुई है इन्होंने, ये बहुत ही नाकाफ़ी है। यानी ये इतनी मजबूत नहीं है रेलिंग कि ये कोई मतलब आपको जो है वो संभाल सकती है। ये रेलिंग ऐसी है, और या ज़ाहिर है 100 फुट से ज़्यादा ये डैम गहरा है, तो खुदा न खास्ता किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है। तो कार परदाजान जो हैं उन्हें चाहिए कि कम से कम इसका ख्याल रखें। जहाँ जो लोग आते हैं उनकी वो कहते हैं सेफ्टी सबसे पहले है। तो अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी जगह पर जा रहे हैं, तो आपको अपना तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। तो अगर बेध्यानी में भी आपका पाँव फिसले तो आप इस डैम के गहरे पानी में गिर सकते हैं। ये ना करें। जो यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, उन्होंने जो है वो डैम की खूबसूरती के लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन कम से कम इसकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त ज़रूर कर दें। ये स्पिलवे का इलाका शुरू हो गया, ये यहाँ से मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये कोई 3-4 सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ कर मैं ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ उन्होंने सीमेंटेड की दीवार बनाई हुई है और इधर रेलिंग लगाई हुई है, यानी एक पैसेज है दरमियान में, और हम दूसरी तरफ जा रहे हैं इस पैसेज से गुजर कर। ये मेरे साथ साथ डैम का पानी चल रहा है। ये दरमियान में कुछ आपको बोतलें नज़र आ रही होंगी, पेप्सी की और कोक की और पता नहीं किस किस की तैरती हुई पानी की सतह पर। ये किसी ने पानी पी कर नहीं फेंका हुआ, बल्कि ये जाल लगा हुआ है मछलियाँ पकड़ने के लिए। तो यहाँ मछलियाँ भी पकड़ी जाती हैं। उसका लाइसेंस तो खैर नहीं होता, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक कुंडी के हिसाब से उसके पैसे वसूल किए जाते हैं कि जितनी कुंडियाँ आपके पास हैं वो उतनी पेमेंट दें और उसके बाद मछलियाँ पकड़े। ये सामने जो नौजवान आ रहे हैं इनका नाम है आबिद नदीम, और ट्रैवल विद आबिद के नाम से ये जो है वो चैनल भी चलाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मिसरियोट डैम लाने का जो जुर्म है वो इन्होंने ही किया है। तो ये मुझे पैसेज पर नज़र आ गए, तो मैंने कहा चलें इस बहाने जो है वो इनसे कुछ 2 बातें भी कर ली जाएं। तो ये वैसे ये रुमाल आप बुरा ना मानिएगा, ये मेरे कंधे में होता है क्योंकि पसीना बहुत आता है। आबिद साहब कैसा लगा ये डैम? ये तो बड़ा बहुत जबरदस्त ही, मैं तो हैरान हो गया। नहीं, डैम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन्होंने उसकी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं किया हो। कुछ भी नहीं, आप देखें ना, कोई स्टाफ नजर आ रहा है ना, कोई समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर कौन। सर मुझे सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर है कि पानी के किनारे बनी हुई मस्जिद में पीने वुजू के लिए पानी लिखा हुआ है। आप तो खैर पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुका हूँ, हाँ जी। लेकिन जब 3 साल पहले आया था मैं, अच्छा, तो उस वक्त भी यही सिचुएशन सी था, मतलब कोई इसमें मुझे फर्क नजर नहीं आया। मुझे हालात बदतर हुए हैं या उसी तरह है? ये बदतर ही है, बदतर हालात है। क्योंकि उस वक्त भी मैंने काफी इस पे वो किया था कि भाई जो हमारी अथॉरिटीज है, जो फिशरीज डिपार्टमेंट, जैसे वो देखे आपने बनाया उधर, वहाँ पर कोई फिश पॉइंट में तो जो है वो जोहर बना हुआ, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सही। तो मेरी तो यही गुजारिश होगी जी कि टूरिज्म से कि वो इसको कम से कम देखे। सर ये इरिगेशन वालों के पास है, टूरिज्म वालों के पास, इरिगेशन वालों के पास है। तो ये उनके लिए तो मैं समझता हूँ जी कि आम लोगों के लिए, यहाँ जो फैमिलीज रहती हैं उनके लिए तो ये बड़ा जबरदस्त एक जगह है। बच्चों के साथ आप आए यहाँ पर, बच्चे क्या है, ये रेलिंग आपने देखी है कितनी खतरनाक है, रेलिंग सारी की सारी ऐसी थी। तो यही है कि हम तो यही गुजारिश कर सकते हैं
इरिगेशन डिपार्टमेंट से कि सर बच्चों को भी बचना चाहिए, आप भी माशाल्लाह नौजवान हैं अभी, आप भी ज़रा बच कर रहिएगा। आइए आगे चलते हैं जी। हाँ, आबिद साहब जो है वो हमारे साथ हैं। आबिद साहब भी मुझे यहाँ लेकर आए, तो इन्होंने मुझे गाइड किया कि जी मिसरियोट का जो है वो करते हैं। ये मैं चल रहा हूँ स्पिलवे के ऊपर। स्पिलवे का मैं नज़ारा करवाऊँगा आपके नीचे से जाकर, ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो है वो स्पिलवे किधर है। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने ये पैसेज बना दिया है, एक तरफ सीमेंट की दीवार है और दूसरी तरफ रेलिंग लगी हुई है। लेकिन ये रेलिंग भी कोई इतनी मजबूत नहीं है कि आदमी अगर टेक लगा कर खड़ा हो तो ये सोच रहे कि जी मैं नीचे नहीं गिरूंगा। ये रेलिंग किसी वक्त भी जवाब दे सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पेचों के साथ लगाया गया है, ये पेच लगे हुए हैं, तो यहाँ से तो खैर रेलिंग ख़त्म हो गई, निकल गई और किसी वक्त भी कोई आदमी बराह रास्त इसमें जा सकता है। ये जनाब मैं आपको जो दूर से दिखा रहा था जी कि बोतलें रखी हुई यानी पड़ी हुई हैं इसके अपना पानी पर, तो ये किसी ने पी कर नहीं फेंकी हुई, बल्कि इसके नीचे रस्सी है। ये रस्सी भी आपको नज़र आ रही होगी, रस्सी है और इसके साथ जाल बंधा हुआ है, मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। एक दो मछेरे भी मुझे नज़र आए हैं। मैं वो कोशिश करता हूँ कि अगर वो मुझसे बात करने पर राज़ी हुए तो मैं उनसे बात करूँगा। लोग आते भी हैं यहाँ पर। ये इसका ऊपर से स्पिलवे का एक नज़ारा मैं आपको करवा देता हूँ, लेकिन मैं आपको नीचे चल के उधर खड़े होकर मैं आपको स्पिलवे दिखाता हूँ। तो आइए आगे चलते हैं। अच्छा, वहाँ एक आगे जो है वो एक कमरा भी बना हुआ था कि जो लोग यहाँ आएँ वो थोड़ी देर रेस्ट कर लें, या कोई मुमकिन तौर पर हो सकता है पुराने ज़माने में कहीं 1901 में इस रेस्टोरेंट्स पर कुछ खाने पीने का बंदोबस्त भी हो, कोई किचन हो, कोई समोसे पकोड़े, कोई आलू के चिप्स वगैरह मिलते हों। लेकिन मैंने ये देखा है कि अब तो उसे ताला लगा हुआ है, अब कोई बंदा भी वहाँ मौजूद नहीं है और रास्ता भी बंद किया जा चुका है। मैं उस रास्ते तक आपको ज़रूर लेकर जाना चाहता हूँ कि देखें हमें अल्लाह ताला ने जो चीज़ें दी हैं, खूबसूरत चीज़ें दी हैं, या हमने खुद बना ली हैं, बना तो ली लेकिन फिर उनकी निगहदाश्त जो है वो हम नहीं करते। ये एक बड़ी ज़्यादती की बात है। पुरानी इमारतें हों, किले हों, हवेलियाँ हों, जो टूट गई सो टूट गई, बल्कि हमारी कोशिश ये होती है कि अगर 2 ईंटें निकली हैं तो उसमें से तीसरी ईंट हम खुद निकाल लें, यानी उसका बेड़ा गर्क कर दें। तो ये मैं बंद पर चलते हुए पहुंच गया हूं ऊपर। ये भाई हमारे मछली पकड़ रहे हैं, हमारी कोशिश है कि ये हमसे बात करें ताकि पता चले कि यहाँ मछली की क्या पोजीशन है। आइए देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी अगर आप हमसे बात करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी। इधर से हम नीचे चलेंगे और भाई लोगों के पास चलेंगे। ये जी डैम का बिल्कुल अहम किनारा आ गया। ये मैं पानी के बिल्कुल कोने पर हूँ और ये जनाब डैम। मेरे साथ मौजूद है अरशद रशीद, ये मिसरियोट डैम पर मछलियाँ पकड़ने आए हुए हैं। जी हम शिकारी हैं और अपना कोई टाइम निकाल के, कीमती टाइम निकाल के, तो ये शौक़ भी पूरा करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं और आते रहते हैं। इधर काफ़ी टाइम हो गया है मिसरियोट डैम में। तो आज यहाँ पहली बार आए हैं मिसरियोट? इधर फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ मछलियों की क्या वो है? अभी सैलाबी सूरत हाल जो पीछे बारिशों में हुई है उससे काफ़ी मच्छी बह गई है। अच्छा, अभी यानी छोटा बच्चा ही है, ठीक है। तो कोशिश लगे अपनी तरफ से, देखें इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो यहाँ कितनी देर से बैठे हैं आप? इधर अभी हमें 1-1.5 घंटा हुआ है। तो कोई मछली आई? चाल हो रही है, अभी मच्छी कोई नहीं आई। चाल हो रही है। अच्छा, ये आपकी मतलब एक अलग लैंग्वेज है जिसकी हमें समझ में नहीं आती। तो ये चाल क्या चीज़ होती है? चाल सर ये जैसे वो घुंघरू जिसको कहते हैं। अच्छा, वो जब मच्छी उसको पकड़ती है तो ये अपनी आवाज़ देती है। अच्छा, हमें पता चल जाता है। ठीक। और वो बाइट लेती है, हम खींचते हैं और मच्छी हमारे गिरफ्त में आ जाती है। अच्छा, मतलब आपको पता चल जाता है कि उसने बाइट ले ली है और अब जो है वो खींचने का टाइम है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि मछली के चक्कर में कछुआ आ गया हो? कछुआ अभी एक कछुआ भी आया था मगर वो आधे रास्ते से निकल गया था, बड़े साइज का कछुआ। अच्छा, तो ये भी बाज होता है, कछुए भी आ जाते हैं। सही। तो इसकी मछली, ज़ाहिर मछली और कछुए दो ही चीजें हैं और तीसरी चीज तो कोई हो नहीं सकती। कोई सांप भी कभी? सांप नहीं आते। अच्छा, वो नहीं पता होता है कि ये इन्होंने जो है वो लगाया होगा कुछ? वो केमिकल होता है, वो सांप नहीं खाता है वो। अच्छा जी, लेकिन कछुआ खा लेता है? कछुआ खाता है और मछलियाँ खाती हैं। सही। चले जी, आपके लिए बहुत सी दुआएं। हमारी दुआ है कि जब आप घर जाएं तो 5-10 किलो आप जो है वो मछली लेकर जाएं, खुद भी खाएं और पास पड़ोस वालों को भी खिलाएं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमें खिलाइए लेकिन आप पास पड़ोस वालों को जरूर खिलाइए और आपके लिए बहुत सी दुआएं। बड़ी मेहरबानी सरकार, बहुत शुक्रिया। तो ये रास्ते में कुछ चट्टानें भी हैं जिन्हें कुदरती तौर पर बंद के लिए इस्तेमाल किया गया है।
यहाँ भी हमारे नौजवानों ने अल्लाह जाने कैसे खोद खाद के अपने नाम लिखे हुए। मैं हैरान होता हूँ कभी कभी कि इनके पास ऐसे कौन से औजार होते हैं जिनसे ये अपने नाम शाम खोद लेते हैं। लेकिन बहरहाल जी ये भी एक आर्ट है, हुनर है, ये भी एक जो कम अज़ कम मुझे नहीं आता। तो हम चल रहे हैं उस रेस्ट हाउस नामी या कमरे की तरफ जिसे उन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया हुआ है ताकि ना क्या कहते हैं होगी ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तो ना कोई अंदर जाएगा और ना जो है वो उसे कोई खिदमत खातिर करनी पड़ेगी, या कोई अगर कोई सांस भी लेना चाहता है, कोई रेस्ट भी करना चाहता है, तो ये सारे रास्ते हमने बंद कर दिए हुए हैं। ये जनाब सामने गेट, और गेट के साथ जो है वो ये नीचे बकरियां चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो खैर हर जंगल में मुफ्त हो रही हैं। ये अब ये सीढ़ियों पर उन्होंने दरख्तों की शाखें रखी हुई हैं, पर अगर सीढ़ियाँ भी ऐसी होती ना कि ऊपर जाया जा सकता तो मैं आपको ऊपर जाकर ज़रूर दिखाता कि ऊपर रेस्ट हाउस टाइप का एक कमरा बना हुआ है, लेकिन उस तक रसाई ख़त्म कर दी हुई है। बहुत शानदार हरियाली, वैसे भी ये महीने ऐसे हैं कि झाड़ियाँ जो है वो भी मतलब हो जाती है। आबिद साहब कह रहे हैं जी कि हम कोशिश करते हैं, चले आबिद साहब देखते हैं। क्योंकि दरख्त गिरा हुआ है। हाँ दरख्त गिरा हुआ है, लेकिन ये गिराया गया है मेरा ख्याल है। अब ये समझ नहीं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे ये गिरा टूट के। अच्छा चले जी, ये आबिद साहब मुझसे ज़्यादा माशाल्लाह नौजवान हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए जी झाड़ियों के साथ कुश्ती लड़ते हुए, सर देख के अपना सर बचाइएगा। मेरा ख्याल है कि हमने वापस भी आना है, ऊपर ही नहीं रहना हमने, ये ध्यान में रखिएगा। तो जनाब ये हम जाया तो जा सकता है, हाँ लेकिन जरा थोड़ी सी कोशिश करें। सर मेरा ख्याल है कि मुशक्कत करने की ज़रूरत क्या है, ये ना पाँव स्लिप हो जाए। हाँ तो ऐसा ना हो कि पाँव स्लिप हो जाए। तो गेट है, हाँ जी बस ये मैंने दिखा दी जी आपको, सामने गेट है और इसके दूसरी तरफ जो है वो कमरा है। तो लेकिन कमरे तक जाया नहीं जा सकता। मैं एक दरख्त की शाख फलांग कर हाथ हो गया हूँ और शायद मैं अब कामयाब हो जाऊँ। मैं हो गया जी कामयाब। हाँ ले जी, हमने बिलाकर दरख्तों में से रास्ता बना लिया। सर ये इसी का नाम तो बिलागिंग है, एडवेंचर। ये जनाब बिलाखिर मैं वहाँ तक आ गया जहाँ तक मैं आपको लाना चाह रहा था। और ये जी वो कमरा लावारिस डैम का लावारिस कमरा। ये अल्लाह जाने ये किस मकसद के लिए था, लेकिन बहुत जगह अच्छी बहुत है, हमें तो खूबसूरत जगह है, व्यू बहुत अच्छे है। इधर सामने हमें दूर तक दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये जी सारा कुछ तोड़ फोड़ दिया हुआ हमने। मैंने कहा ना कि 1963 कोई 5 सदियों पहले नहीं था, बल्कि कोई 60-65 साल पहले की बात है, लेकिन हमने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। ये जी कोई रिहाइशगाह थी। ये किचन बना हुआ है, ये किचन है, ये चिमनी बनी हुई है, कोई आग शाग भी जलाई जाती थी। ये एक कमरा है, ये यकीनी तौर पर ये बेडरूम टाइप का है। इसमें छत्ते भी लगे हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त कोई परेशानी की बात नहीं। किंग ऑफ दमयाल धम्मा खान, क्या बात है। इधर कोई दामाद खान साहब है। हमने अपने आने की निशानियाँ छोड़ी। ये वाशरूम है जी, फ्लश सिस्टम था, लेकिन अब तो सारा ही सिस्टम ख़त्म हो गया है, सारा सिस्टम ही फ्लश हो गया है। ये सामने वाला कमरा आप इसे जोड़ी कह सकते हैं। और ये फिर हम दोबारा बाहर आ गए। तो चलें, इस बहाने मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि सैकड़ों साल पुरानी बात नहीं, बात है 2 दहाइयों की। जो मैंने ऑब्जर्व की है कि आप देखें कि ये एक बहुत खूबसूरत ये बंगला टाइप बना हुआ है, और ये इतना पुराना भी नहीं है। इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए 1963 का, तो जाहिर सी बात है उसके बाद किया ये। अच्छा, ये 1963 की भी नहीं है। ओके, ये बाद का बना हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको मैनेज नहीं किया इन्होंने। सर मैनेज यहाँ हम अपने आप को मैनेज नहीं करते। आप देखें यहाँ रेस्टोरेंट बन सकता है। जी बिल्कुल बन सकता है। कितना खूबसूरत आप देखें व्यू है इसका। सर रेस्टोरेंट बन सकता है, बिल्कुल आपकी बात की तरफ से देखें, ग्रीनरी हमें मिली हुई है। हाँ जी, कमाल। ये देखें दरख्त देखें आप। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सर करे कौन, करे कौन, बात तो मसला सर यही है। आइए जी वापस चलते हैं, नीचे लेके जाता हूँ मैं आपको जहाँ इसका इस पर भी आज इत्तेफाक़ी बात ये कि खुले हुए तो नहीं है, रिस रहे हैं, तो अच्छा है। पानी गिरने का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। इस खंडर इमारत से वापस जाते हुए हमने बतौर ख़ास जायज़ा लिया कि ये दरख्त आकर सीढ़ियों पर आया कैसे है।
गिराया गया है या खुद गिरा है। तो ये लगता ही है कि जो तेज़ आंधियाँ चली हैं पिछले दिनों, हवाएं चली हैं, बारिश हुई है, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से टहनी टूटी है और ये पूरी की पूरी टहनी ये अच्छी खासी बड़ी थी, ये इन सीढ़ियों पर आ गई है। अब हमने दोबारा इन्हीं सीढ़ियों से गुज़रना है, इसी दरख्त के साथ ज़ोर आजमाई करनी है और फिर हमने नीचे पहुंचना है। तो अब आपसे मुलाकात करते हैं उस रास्ते पर पहुंचकर जहां हमने नीचे स्पिलवे की तरफ उतरना है। ये वो रास्ता है जी जहां से उतरकर हमने नीचे स्पिलवे जाना है। मुझे आबिद साहब ने कहा है कि जी पाँव पक्का डालना और देखभाल के, तो मैंने नौजवान आबिद साहब को कहा कि सरकार पहले आप अपनी जवानी दिखाएं फिर मैं बाद में उतरता हूँ। तो आबिद साहब तो रवाना हो गए हैं, मैं उनकी इक़्तिदा में, यानी मैंने इस रास्ते के लिए उन्हें अपना इमाम मान लिया है और मैं मुख्तदी। ये जनाब मैं ये इधर से आ गया हूँ, आधा रास्ता मेरा ख्याल हो गया, लेकिन ये पत्थर जो है वो फिसलमा पत्थर है, यानी इस पर आपका पाँव जमता नहीं है। शुक्र है कि जॉगर्स हैं, वरना कोई दूसरे जूते होते तो मैं बगैर किसी कोशिश के नीचे पहुँचा होता। तो ये भी मुझे बेइख्तियार वो याद आता है जी, इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। शेर तो किसी और मकसद के लिए कहा गया था, लेकिन हमने इसे किसी और पर्पज़ में इस्तेमाल कर लिया। तो ये नीचे उतर आए हैं, यहाँ आसपास के गांव देहात के बहुत सारे लोग जमा हैं, पानी ठंडा पानी है, उसमें नहा भी रहे हैं, अटकेलियाँ भी कर रहे हैं, पी भी रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके स्पिलवे की तरफ जा रहा हूँ जहाँ स्पिलवे है इसका। तो ये जनाब मेरा ख्याल है मैं इधर से जाता हूँ ताकि आपको स्पिलवे का सही नज़ारा करवा सकूँ। कोई बहुत बड़ा स्पिलवे नहीं है, छोटा है और 1 2 3 जो है वो इसके पानी गिरने के ज़रिए बने हुए हैं। मेरा ख्याल है कि इधर से दूर हो जाएगा, इधर से मैं देखता हूँ कीचड़ पानी और जनाब पता नहीं क्या क्या। चले आ गए हैं हम, ये जनाब इसका स्पिलवे। मैं पहले आपको स्पिलवे दिखाऊँ, इसका एक नज़ारा स्पिलवे का मैं करवाऊँ, फिर जो है वो कोई और बात करते हैं। ये जनाब इसका स्पिलवे खूबसूरत लगता है जी पानी गिरते हुए। मैंने जैसे व्लॉग के शुरू में कहा था कि पानी ज़िंदगी है, तो ये ज़िंदगी हमें यहाँ नज़र आती है स्पिलवे में। हल्की सी आवाज़ हो सकता है कि आपको भी सुनाई दे रही हो, हल्की सी आवाज़ इसकी आती है पानी गिरने की, और ये इसका शानदार स्पिलवे है मुसरोड डैम का। तो ये साथ जो है वो लोग स्नान भी कर रहे हैं, नहा भी रहे हैं। आबिद साहब भी जो है वो कुछ मिनी कैमरा लेकर उसमें भी शॉट्स बना रहे हैं। ये इधर एक कुआं है, वहाँ भी लोग नहा रहे हैं। मुसरोड डैम पर मेरी मुलाकात कुछ नौजवानों से हुई। ये जो नंग दरंग खड़े हैं इनका नाम है राजा तलत, ये टिकटॉकर हैं। और आपका क्या नाम है? अली। ये इनका अली नाम है। इन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात मुझे बताई कि ये जो डैम है ये रावलपिंडी में नहीं है, पंजाब में है। तो मैंने कहा यार रावलपिंडी के बिल्कुल पास है। कहते हैं रावलपिंडी सिर्फ धमयाल तक है, धमयाल से आगे रावलपिंडी नहीं है। तो ये इन्होंने मेरी दुरुस्ती की है। ये जो नंग धड़ंग नौजवान हैं ये इसी तरह टिकटॉक भी बनाते हैं, यानी कमीज़ उतार के सलमान खान की तरह इन्हें भी शौक़ है कि मैं टिकटॉक बनाऊं। आपका क्या नाम है टिकटॉक के अकाउंट का? मेरा बादशाह 1920। बादशाह 1920। आप शेर व शायरी करते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, शेर व शायरी करते हैं। कौन सी कोई शेर सुनाए मुझे? कोई शेर सुनाए जी? कैसा शेर होना चाहिए जो करते हैं आप? शेर मैं पंजाबी में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो पंजाबी में बोल दो, मैं पंजाबी आती है यार। कि मेरा पसंदीदा शेर है जी एक, वो सुनाता हूँ आपको कि बादशाह नाल साड़ी की निस्बत लिखी किस्मत तंगी ते बहुत खुश हाँ अपने बख्ता ना किसे ते गिला कोई नहीं दुनिया रंग बिरंगी विच बहुत खुश हाँ। क्या बात है। संगी ने मुश्किल कंड की ऐसे संगी तो बहुत खुश हाँ राजिया छोड़ दुनिया नु मार गोली ऐसा हालत फकीरी विच बहुत खुश। वाह 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 वाह, क्या बात है, हैं? आपने तो बिल्कुल बाबा बुल्ले शाह की तरह जो है वो कहा कि रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपे रांझा होई, आंखों नहीं मेरे दीदो रांझा हीर ना आंखों कोई। ऐसा ही है। चले, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी तरफ एक कुआं है, वहाँ पानी कैसे आता है, कुदरती तौर पर आता है या इसी डैम का पानी आता है, मैं वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस घास के नीचे सारे का सारी पानी खड़ा है, तो मैं इसलिए ऊपर से चक्कर काट कर वहाँ जा रहा हूँ। वो सारे नौजवान वहाँ जमा हैं, हमारे आबिद रकीम साहब भी वहाँ मौजूद हैं। ये वो खाल कह लें या नाला कह लें,
जिससे पानी निकल कर, यानी मिसरियोट के जो स्पिलवेज हैं उनसे निकल कर पानी यहाँ आता है और फिर ये आगे मुख्तलिफ ज़मीनों को जाता है, सैराब करता है। पीने का पानी तो नहीं है क्योंकि मुझे ये वादी नज़र में गंदा नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि लोग पीते भी हों, मैं ये नहीं कह सकता। ये इधर एक कुआं है, ये पूछते हैं कि जी ये कुआं कैसा है, क्यों है और किस पर्पज़ के लिए ये बनाया गया है। ये बहुत सारे नौजवान हैं यहीं के लोकल, इनसे पूछते हैं कि ये क्या है। और नौजवानों, ये कुआं क्या है? हैं? इसमें पानी कहाँ से आता है? हैं? कुदरती आता है। ओ भाई, तू खातून है जो उधर भाग गया? ये इसको देख लें, ये ऐसे भागा जैसे खातून भागती है कैमरा देखकर। ओ चाचा ना बनाई, बिल्कुल नंगा है कि नंगा तो नहीं है ना? नंगा नहीं है। हाँ वैसे सारा कुछ नजर तो आ रहा है। आप क्या वीडियो बंद करूं मैं? हाँ सारा कंटेंट नजर आ गया। तो ये मौलवी साहब को आने तो ना यार, ये इतना क्यों शर्माते हैं? ये आपके पीछे जो है ये शर्माने वाली लड़की है। लड़की है शर्माने वाली। आपका क्या नाम है? हमारा नाम हारून है। हारून है, अच्छा चलो। और आप लोगों का क्या क्या नाम है नौजवानों? मेरा नाम मसब है। मसब? तैयब। हारून हैं? इस्लाम? है। सद्दाम? अच्छा सद्दाम जिंदाबाद। हाँ जी। और ये आ गया ये भागा था जी कैमरा देखकर। चलें, कुछ नहीं नौजवान, हमने कुछ नहीं करना आपका। अच्छा आए हुए हैं, यादगार है, आप भी आ जाएं उसमें वीडियो में, तो अच्छी बात है। ओ जी मेरे भतीजे, हाँ अब क्या है? दिखाओ ना यार। मुंह नीचे कर लिए तुमने, बाकी कंटेंट दिखा रहे हो तो गलत बात है ये। तो गलत बात। कुएं पर नहाने और खेलने वाले बच्चों ने मुझे बताया है कि ये कुआं डैम से ज़्यादा पुराना है, यानी ये कुआं कई 100 साल पुराना है। इसमें पानी की जो गहराई है वो 30 से 35 फुट है। डैम बाद में बना और कोशिश यही की गई कि कुएं को नुकसान ना पहुँचे। अब ये कि जो इर्द गिर्द के इलाके के बच्चे हैं वो इसमें नहाते हैं, अटखेलियाँ करते हैं, हंसते खेलते हैं और अपना मतलब ख़ासतौर पर गर्मी दिन गुजारते हैं। जब मिसरियोट डैम बनाया गया था तो इसके साथ एक फ़िश सीड नर्सरी भी बनाई गई थी, ताकि मछलियों का जो एक पनीरी आप कह सकते हैं या बीज कह सकते हैं वो यहाँ तैयार किया जाए। और उसके लिए 2 छोटे छोटे तालाब भी बनाए गए थे। ये अब उन तालाबों की सूरत हाल है जहाँ काई जम चुकी है, पानी ठहर चुका है। उसकी वजह ये कि कोई देखभाल करने वाला नहीं है। वो तीसरा भी मेरा ख्याल है कि वो भी इसी का था। इसमें पानी गंदा हो गया हुआ है। कौन सी नर्सरी, कौन से सीड्स और कौन सी फ़िश, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम चीज़ों को संभाल कर नहीं रखते। अगर यहाँ से फ़िश का सीड बनता रहता तो अच्छी खासी आमदनी का ये ज़रिया था। 1 पाउंड ये बना हुआ है गोल सा, ये भी मैं आपको दिखा दूँ कि इसके अंदर क्या है। यकीनी तौर पर गदला पानी होगा और जो है गंद बला। ये जनाब फ़िश सीड नर्सरी है। थोड़ी सी तवज्जो अगर दी जाए तो ये सारा कुछ ठीक हो सकता है। ये सामने भी एक इसी दफ्तरी कामों के लिए एक दफ्तर बना हुआ है, लेकिन वो भी इत्तेफाक से बंद पड़ा है। उसके दरवाजे पर भी ताला पड़ा हुआ है। यहाँ देखते हैं ये तीसरा पौंड है, तीसरा तालाब है, लेकिन कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई इसको चलाने वाला नहीं। अफसर लोग मेरा ख्याल है शायद कभी आते होंगे। जो हालत मुझे नज़र आई है मिसरियोट डैम की, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अफसर जहमत करता होगा यहाँ आने की। हाँ जी, ये भी एक छोटा सा तालाब है जिसमें मंसूबा यही था कि फ़िश सीड, उसका बीज यहाँ तैयार किया जाए और फिर वो बीज जो है वो डैम में फेंका जाए। इसके आगे भी एक तालाब मुझे नज़र आ रहा है जी, चौथा भी है। तो लेकिन सारे के सारे गदले पानी जोहड़ बन चुके हैं। कोई इसमें हमारे काम की कोई चीज़ नहीं रह गई। बस यही है कि मैं आ गया हूँ गोप्रो उठा के और आपको ये चीज़ें दिखाता रहूँ और मातम करता रहूँ अपनी बेहिसी पर। हमारे जो अफसरान वाला हैं यहाँ से चूँकि कुछ मिलता मिलाता नहीं होगा उन्हें, इसलिए उन्होंने इसको वीरान कर दिया। अगर कुछ 4 पैसे उनकी जेब में जाते, जिसे हम हाज़ा मिन फजल रब्बी कहते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे मुझे, लेकिन वो उसी कमाई के लिए इस्तेमाल करते हैं हम ये अल्फाज जो ऊपर की कमाई होती है। तनख्वाहें और पेंशन वगैरह तो हम जेब में डाल लेते हैं या बैंक में जमा कर देते हैं, और जो ऊपर की कमाई होती है उसी से हम अपने पेट पालते हैं या अयाशी करते हैं। तो ये चूँकि यहाँ कोई मेरा ख्याल है कि इस तरह की कोई चीज़ मिलती नहीं होगी उन्हें, इसलिए उन्होंने इसका ख्याल ही रखना छोड़ दिया। और अब
जो बारिश का पानी इसमें आता है बस वही जमा होता है। फिश सीड नाम की कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। मैंने बहुत से डैम देखे, बहुत से रिजर्वायर देखे, बहुत से हेडवर्क्स पर गया, डैम बैराज सभी कुछ देखा, लेकिन मिसरियाट डैम आकर बतौर ख़ास दुख हुआ, तकलीफ़ हुई, रंज हुआ कि इतना अच्छा विरसा हमने ज़ाया कर दिया। ज़ाया इस सेंस में कर दिया कि पानी तो खैर अब भी यहाँ से फराहम किया जाता है। ये एक नाली, आपको नाली ही कहूँगा, नाली में जो है वो पानी बहता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये खेतों को जाता है, आगे जो खेत हैं, फार्म हाउस बने हुए हैं, उनको यहाँ से पानी फराहम किया जाता है। ज़ाया हमने इस लिहाज से कर दिया कि हमने इस स्ट्रक्चर की देखभाल नहीं की। होना तो ये चाहिए था कि ये चूँकि रावलपिंडी के बिल्कुल करीब है, रावलपिंडी की ये पानी की ज़रूरियत तो पूरी नहीं करता, लेकिन रावलपिंडी का जो दाएं बाएं का इलाका है वहाँ आबपाशी की ज़रूरियत यहाँ से ज़रूर पूरी होती है। तो होना तो ये चाहिए था कि इसे संभाल के रखा जाता, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसे संभाल कर नहीं रखा गया। यहाँ कोई वाली वारस नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमारी ये चूँकि कौमी विरसा है, इस कौमी विरसे को कोई नुकसान पहुँचाएगा, कोई नाम लिखने के अलावा कोई काम करेगा, लेकिन फिर भी यहाँ किसी न किसी को मुतय्यन ज़रूर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। और इसी बात का दुख हुआ और बेख्तियार ये निकला कि ये रावलपिंडी के बिल्कुल पहलू में वाक़ है, लेकिन इसका वाली वारस चूँकि कोई नहीं, लिहाजा मैं इसे यही कहूँगा कि ये रावलपिंडी का लावारिस डैम है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।